नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म, खड़गे करेंगे ऐलान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा पर भारी पड़ रही है मुफ्त स्कीमें, अब ओल्ड पेंशन स्कीम भी बढ़ाएगी बीजेपी की टेंशन। क्या है रणनीति, आपको बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक फतह के बाद अब मिशन एमपी के लिए भोपाल में डेरा डालेंगे सुनील, भोपाल में तैयार हुआ वॉर रूम। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी लहर खत्म, देश में हमारी लहर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद बोले संजय राउत। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि गर्मी के बीच कर्नाटक ने बढ़ाया सियासी पारा, अब लोकसभा चुनाव से पहले इन 8 राज्यों पर टिकी हैं सबकी निगाहें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में भी बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो सकते हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि इसका फैसला दिल्ली में हो सकता है। चर्चा है कि पूर्व सीएम सिद्धारमैया को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। सोमवार को डीके शिव कुमार का जन्मदिन भी है और ऐसे में बर्थडे की बधाइयां देने पहुंचे समर्थकों से उन्होंने कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वह उसे पूरी निष्ठा से संभालेंगे। वहीं सिद्धारमैया दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में पूर्व सीएम सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार आगे हैं और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि इसका ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। खड़गे अब दिल्ली में हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। वहीं विधायकों ने दोनों नेताओं पर अपनी पसंद एक बैलेट बॉक्स में बता दी है और ये बैलेट बॉक्स भी खोला जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा पर भारी पड़ रही मुफ्त स्कीमें, अब ओल्ड पेंशन स्कीम भी बढ़ाएंगी टेंशन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में फिसड्डी साबित हुई भाजपा अब आत्ममंथन कर रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उसे कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मुफ्त की स्कीमों से नुकसान हुआ है। महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और 2000 के कांग्रेस के वादे ने बीजेपी को 2024 के आम चुनावों के लिए आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के इस तरह के लोक लुभावन उपायों से निपटने के लिए उसे रणनीति तैयार करने की जरूरत है। हालांकि ये और बात है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन उपायों की घोषणा की, पर सभी के लिए मुफ्त करने से कतराई। इसी के साथ अब उसे ओल्ड पेंशन स्कीम की चिंता भी सता रही है, जो उसके लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन दे सकती है। कर्नाटक चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा अब नई रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पार्टी को डर है कि कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों की मुफ्त स्कीमें उसे पीछे कर रही हैं। और इसी के साथ ऐसा नहीं है कि चुनावों में बीजेपी ने लोक लुभावन वादों की घोषणा नहीं की, पर औरों के बजाय मुफ्त से परहेज किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक फतह के बाद अब मिशन एमपी के लिए भोपाल में डेरा डालेंगे सुनील, भोपाल में तैयार हुआ वॉर रूम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब केवल 6 महीने रह गए हैं। प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस चुनावी वॉर रूम के सेटअप के साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेने लगे हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का उत्तराधिकारी खोज लिया है, जिसने कर्नाटक में उसे बम्पर जीत दिला दी है। चुनावों में कांग्रेस की रणनीति के नए शिल्पकार सुनील कोनुगोलू का जादू कर्नाटक चुनाव में जमकर चला और कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाने के बाद अब बारी मध्य प्रदेश की है। वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में नजर आएंगे। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के भोपाल स्थित बंगले को सुनील कानुगोलू का वॉर रूम बनाया गया है। कभी पीएम मोदी और बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रहे सुनील कानुगोलू को मार्च 2023 में कर्नाटक और तेलंगाना के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी लहर खत्म, देश में हमारी लहर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद बोले संजय राउत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद अब शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब पूरे देश में हमारी लहर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हम 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। संजय राउत से पहले यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी बीजेपी पर तंज कस चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुख
उन्मुखी, महिला युवा विरोधी सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। तो वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि अहंकार, बुरा व्यवहार, एजेंसी की राजनीति और भाजपा के सर्वोपरि अत्याचार कर्नाटक में भगवा पार्टी की हार का कारण बना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गर्मी के बीच कर्नाटक ने बढ़ाया सियासी पारा, अब लोकसभा चुनाव से पहले 8 राज्यों पर टिकी हैं सबकी निगाहें। जी हाँ दोस्तों, भले ही कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक दलों को आराम नहीं मिलने वाला है। अगले 12 महीनों में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में इन सिलसिलेवार चुनाव के कारण 2024 के आम चुनाव तक देश की सियासी फिजा गर्म रहने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं और वो पार्टी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के जोश को अगले 12 महीने तक हाई रखने की कोशिश करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनावों को भूलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। साल 2023 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ कम से कम 3 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कर्नाटक के बाद इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। और इस साल अभी तक कुल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। वहीं हाल ही में दक्षिण भारत के कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बड़ी चुनौती, 10 विधायक कर रहे हैं अलग राज्य की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में भाजपा के 5 सहित अन्य दलों के 10 आदिवासी विधायक अप्रत्यक्ष रूप से कुकी आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। लगभग 1 दशक से नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के कुछ आदिवासी समर्थक वर्ग मणिपुर में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बीते दिनों कुकी आदिवासियों के 10 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जातीय आधार पर पूर्वोत्तर राज्य के एक विभाजन को आगे बढ़ाते हुए इसी मांग को उठाया। अलग राज्य की इस मांग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 10 विधायकों में से 2 मंत्री हैं और एक भाजपा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सलाहकार हैं। 3 मई और उसके बाद हुई जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में अब हालात सामान्य हैं, लेकिन कुकी समुदाय के सभी 10 विधायकों ने बीरेन सिंह सरकार पर समुदाय की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव, ब्रिजेश पाठक, नंदी ब्रिजभूषण और दिनेश बीजेपी के वो दिग्गज जिनके इलाके में नहीं खिल पाया कमल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने भले ही सभी 17 मेयर सीटों पर कब्जा जमा कर इतिहास रच दिया हो, लेकिन पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं और योगी सरकार के मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के गढ़ में बीजेपी हारी तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के गांव में कमल नहीं खिल सका। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के क्षेत्र अतरौली में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अतरौली से खुद बेसिक शिक्षा मंत्री और कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह विधायक हैं और इसके बावजूद बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। इस सीट पर सपा उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह लोधी ने बीजेपी उम्मीदवार और निवर्तमान चेयरमैन पवन वर्मा को हराया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहां पर चुनावी सभा की थी। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।